हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैंने राजमा बॉईल होने के लिए रख दिया है। राजमा मैंने रात को भिगा के रख दिया था, सुबह अच्छे से धुल के और नमक डाल दिया है और पानी डाल के उसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। राजमा में खाली नमक डालती हूँ और कुछ भी नहीं डाला जाता जब हम बॉईल करने के लिए रखते हैं। तो सुबह अभी मैं नहाई हूँ, नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और जब तक मेरी पूजा वगैरह होगी तब तक राजमा बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। मंदिर के बर्तन हैं जो कि मैंने साफ़ करके रखे थे, तो उनको मैंने पोंछ लिया है। फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे, फूल रखे हैं। और यहाँ पे किचन में ही मैं अपना पूजा का सामान रखती हूँ। मेरे मंदिर में कुछ भी ऐसा सामान नहीं है, मतलब ड्रॉर वगैरह नहीं है कि मैं पूजा का सामान वहाँ पे रख सकूँ। तो बस किचन पास में ही है तो मैं यहाँ रखती हूँ। और ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं मेरे घर में तो किचन का लगभग मैं ही संभालती हूँ, तो इसलिए एक साइड मैंने बना रखा है। और यहाँ पे कोई मैं ऐसा प्याज वगैरह या कुछ इस तरह का झूठा सामान नहीं रखा जाता। तो तैयारी मेरी हो गई है, अब मैं चलती हूँ मंदिर में और सबसे पहले कान्हा जी को स्नान कराऊंगी, उसके बाद फिर जो है मेरी पूजा होगी। पूजा मैंने कर ली है, उसके बाद आता है नंबर चाय बनाने का। जैसा कि हमेशा मेरी चाय पूजा के बाद ही बनती है, तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और साथ में तैयारी करूँगी राजमा के तड़के की। तो ये टमाटर मैं उठा के ले आई हूँ फ्रिज से, जो जितना काम कर सकती हूँ उतना साथ साथ मैं करती रहती हूँ। और बर्तन अभी तक ऐसे ही मेरे रखे हुए हैं, जो कि रात के बर्तन हैं। थोड़ा सा मैंने लगा दिए थे और कुछ बर्तन अभी रखे हुए हैं, तो इनको मैं फ़िलहाल लगा रही हूँ। कुछ बड़े बर्तन हैं तो वो साथ साथ यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि कुकर हो गया, तो ये बर्तन मैं लगा दूँगी। सबसे पहले जो काम होता है सुबह का अर्ली मॉर्निंग रूटीन आपने मेरा देखा ही होगा, झाड़ू वगैरह का होता है, फिर नहाना पूजा, तो ये सब होता है। तो बर्तन का नंबर आता ही नहीं है, फिर मैं बर्तन भी लगा रही हूँ साथ साथ यहाँ पे, और मेरी चाय भी साथ साथ में बन जाएगी। और यहाँ एक साइड मैंने रखा हुआ है बच्चों का दूध, ये बॉयल हो रहा है और चाय दोनों साथ साथ बन रहे हैं। तो बच्चों का दूध, मेरी चाय साथ साथ होती है, मेरी नहीं हमारी चाय होती है, मेरी हस्बैंड की। और जो पापा हैं, पापा पहले चाय ले लेते हैं, पापा और मेरी सिस्टर इन लॉ, तो दोनों की चाय मैं पहले सुबह करीब 6:15 पे बना देती हूँ। तो इस तरह से होता है। और हमारी चाय होती है इस टाइम, पूजा वगैरह करने के बाद ही मैं चाय लेती हूँ, और ये भी पूजा कर लेते हैं तभी चाय लेते हैं। अब हम चारों बैठ चुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। बच्चों का मैंने दूध कर दिया था तो वो दूध लेंगे, बॉर्नविटे का दूध लेते हैं। और सुबह ना कई बार नहीं भी लेते हैं, लेट लेते हैं वो। लेकिन आजकल क्या है, खाना कुछ इस तरह के बन रहे हैं, जैसे चावल हो गए तो फिर दूध नहीं लेते। पराठे वगैरह के साथ बच्चे दूध ले लेते हैं साथ में, लेकिन अब श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध की वजह से सुबह दूध ले लेते हैं, क्योंकि अंश उठता है थोड़ा लेट ही, लेकिन आज उठ गया है, ब्रश वगैरह सब हो गया है। और चाय हमारी जो होती है वो हमेशा बेड पे ही होती है, ऐसे ही बैठ के। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी से टाइम बातें भी चलती हैं, चाय भी होती है, और यही टाइम होता है। बस थोड़ा सा 10 मिनट का ही लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है चाय पीने का। फिर ये ऑफिस चले जाते हैं, मैं भी अपना काम में लग जाती हूँ और जल्दी जल्दी करना पड़ता है सुबह, क्योंकि इनका लंच भी टाइम से पैक करना होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। और फिर पूरा दिन जो है ये अपने काम पे, मैं अपने काम पे, तो टाइम नहीं मिलता। एक चाय पीने का टाइम सुबह हम निकाल लेते हैं एक साथ बैठकर। अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। चाय वगैरह हमारी हो चुकी है, कढ़ाई चढ़ा ली है और कढ़ाई में मैंने डाल लिया है ऑयल। जैसे ही गर्म हुआ है फिर उसमें डाल दिया 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग। हींग हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो करीब करीब हर सब्ज़ी में हींग जाता ही है हमारे यहाँ। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और लहसुन चॉपर में चॉप करके। आज श्राद्ध नहीं है तो इसलिए प्याज वाला खाना बनेगा, लेकिन इनका मन हो रहा था राजमा बनाओ राजमा बनाओ, तो इसलिए आज मैं सुबह ही राजमा बना रही हूँ। इनको लंच में लेके जाना है तो इसलिए आज सुबह ही, और खाना सुबह ही बन जाता है लंच लगभग, क्योंकि हमेशा ही लंच लेके जाते हैं। और अब तो मैं भी शॉप पे जाने लगी हूँ तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं लंच के टाइम पे बनाऊँ। तो
तो प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा तीखी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि मैं घर में दरदरा पीसती हूँ। टमाटर, हरी मिर्च का मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया है और थोड़ा सा नमक यहाँ पे ऐड करा है टमाटर के हिसाब का, मसाले के हिसाब का, क्योंकि जो राजमा है उसमें पहले से नमक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर मैं कवर करके छोड़ दूंगी पकने के लिए। और इधर देखिए राजमा हमारा तैयार बॉयल रखा है। इधर चढ़ा दिया है मैंने चावल का पानी, जो कि बॉयल हो गया है। और राजमा के साथ चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो लंच के लिए मैं चावल भी बना दूंगी। सुबह जिसको चावल खाने हैं कोई खा ले, नहीं तो जो है रोटी वगैरह पराठा वगैरह बन जाता है। डबल में हो जाएगा, मतलब ब्रेकफास्ट भी राजमा के साथ हो जाएगा और लंच भी। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, इसको मैं अच्छे से चला लूँगी और फिर इसमें डाल रही हूँ ये राजमा मसाला, जो कि मैं इसकी पैकिंग से निकाल के इस तरह के डब्बे में रख लेती हूँ। और आधा चम्मच डाल दिया है गरम मसाला, क्योंकि मैंने कोई खड़ा मसाला इसमें ऐड नहीं करा है। अगर आप खड़े मसाले डाल रहे हैं तो फिर गरम मसाला अवॉइड कर सकते हैं। खाली राजमा मसाला के साथ भी बहुत टेस्टी राजमा बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए गरम मसाले का यूज़ किया है। और ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, तेल बिल्कुल अलग हो गया है। और फिर इसमें ऐड कर दिया है मैंने ये राजमा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पानी उतना डालूँगी जितना भी मुझे राजमा की कंसिस्टेंसी रखनी है, जितना भी इसको पकाना है। राजमा बहुत अच्छे से बॉयल है, बस थोड़ा ही डालूँगी, बहुत ज़्यादा लिक्विड मैं इसको नहीं रखूँगी, क्योंकि राजमा जल्दी हो जाता है अगर पहले बॉयल करके बनाते हैं। तो इसको मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए। इधर चावल में बॉयल आ गया है, चावल मैंने डाल दिए थे, तो चावल भी हमारे लगभग कुछ ही देर में बन जाएंगे, लेकिन अभी नहीं बने। और चावल हमेशा इंडक्शन पे ही मैं बनाती हूँ। इस पे ना जो ये मेरा भगोना है ये गर्म नहीं होता। अगर गैस स्टोव पे बनाती हूँ तो स्टील का बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए चावल एकदम रेडी हैं और इनका मैं निकाल दूँगी अब पानी, जिसको कि मांड निकालना बोलते हैं। मांड उतरे हुए चावल ही हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, या पानी उतारे हुए। जो कुकर के चावल हैं वो अच्छे नहीं लगते, बहुत ही भारी भारी से लगते हैं, मोटे मोटे से लगते हैं। तो ये देखिए राजमा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी सा राजमा मसाला बना है। और बस फिर मैंने फुलके सेक लिए थे और अब आपसे मिली हूँ लास्ट में। किचन का जो खाना बनाने का काम है वो कंप्लीट हो गया है, सबका खाना हो चुका है। अब मैं फिर से आई हूँ किचन में, यहाँ तैयारी कर रही हूँ दही जमाने की, क्योंकि अब किचन क्लीन करने का टाइम है। तो उससे पहले ये दही जमानी है। ये कल की दही है जो मैंने कल जमाई थी, इसको मैंने अलग निकाल दिया है और थोड़ा सा दही इसमें 2 चम्मच के करीब बचा ली है जावन के लिए। यहाँ पे मैंने बड़े भगोने में से दूध निकाला था, क्योंकि दूध हमारे यहाँ सुबह के टाइम आता है और फिर मैं उसको बॉयल करके रखती हूँ, तो वही दूध है ये। इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। दही जमाने का दूध ज़्यादा गर्म भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना चाहिए। तो जो ये दही का बर्तन है कल वाला, इसी में मैं दही जमा रही हूँ। जो कि त्यों 1 दिन से 2 दिन तक जमा सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादा दिन अगर एक ही बर्तन में हम रखेंगे तो स्मेल हो जाएगी, दही हमारी खट्टा हो जाएगी। लेकिन आज मैं इसी में कर लूँगी। और इसको इस तरह से ऊपर नीचे करके दूध को मैं उछाल रही हूँ या तोड़ रही हूँ, जो भी आप बोलना चाहते हो वो आप बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से उछालना बोलते हैं। अगर इस तरह से झाग बना के दूध को फेंटना बोला जाता है, दही जमाते हैं तो बहुत ही अच्छी दही जमती है। और आप चाहें तो इसको बीटर से भी बीट कर सकते हैं, उससे भी झाग बन जाएंगे, अच्छे से दूध हमारा मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए किनारी मैंने इसकी साफ़ कर ली है टिश्यू पेपर से, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। अब मैं इसको रख दूँगी ऐसी जगह जहाँ की कोई छेड़खानी ना हो 2 से 3 घंटे के लिए। और ये जगह कौन सी है? ये है आटे का बर्तन। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे रख दूँगी आटे का जो मेरा डब्बा है, या फिर कहीं किचन में ही ऐसी जगह रख दें जिससे कि वो हिले ना। अगर दही को हम बीच में हिलाते हैं ना तो फिर दही अच्छी नहीं जमती। और यहाँ पे मुझे अभी काउंटर टॉप भी साफ़ करना था, बर्तन वगैरह करने थे, तो मैंने ऐसी जगह रख दिया वहाँ पे कोई जो है
छेड़ाछाड़ी नहीं होगी, दही हमारी नहीं हिलेगी। तो 2 से 3 घंटे के बीच दही आराम से जम जाती है। दही 2.5 घंटे में भी जम जाती है और 3 में भी बहुत अच्छी। फिर उसको रख दूँगी फ्रिज में। मैं तो शॉप पे चली जाऊँगी तो श्रेय रख देगा, श्रेय को मैं बोल दूँगी। तो बर्तन यहाँ पे मेरे हो गए हैं और बर्तन आपने देखा कितने सारे बर्तन हो चुके हैं। सुबह ना बहुत ज़्यादा बर्तन मेरे घर में होते हैं, क्योंकि एक तो फैमिली है, बर्तन भी थोड़े बड़े होते हैं। हमारी 6 लोगों की फैमिली है और फिर थोड़ा सा खाना, चावल वगैरह, राजमा, तो उसमें थोड़े से बर्तन होते ही हैं। भगोना वगैरह चावल का हो गया, एक दूध का हो गया, तो इस तरह से सारा कंप्लीट बर्तन मैंने कर दिया है। और सुबह के टाइम तवा, चिमटा बहुत ही अच्छे से सब कुछ अच्छा क्लीन करना होता है, तभी जाके किचन अच्छे से क्लीन होती है। क्योंकि अब ये है, मेरे यहाँ लंच नहीं बनेगा, लंच बन चुका है। कुछ मैंने फुलके भी एक्स्ट्रा सेक के रख दिए हैं और राजमा चावल। तो किचन एकदम क्लीन रहेगा, बर्तन होंगे तो सिर्फ खाने के। फुलके गरम कर दूँगी, राजमा गरम कर दूँगी, तो लंच भी हमारा हो जाएगा। तो चलिए अब जो है यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सिंक वगैरह अपनी। तो ये देखिए कढ़ाई में मैंने, छोटी कढ़ाई में राजमा कर दिया है, चावल कर दिए हैं और बर्तन, सिंक, किचन मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। और राजमा मैंने बाहर ही छोड़ दिया है क्योंकि दोपहर तक ख़राब नहीं होगा, अभी तो बना ही है। तो किचन तो हो गई है कंप्लीट। अब चलूँगी मैं रूम में। एक रूम की मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, कई दिन हो चुके हैं, तो इसको भी फटाफट से मैं उतार लेती हूँ और फिर दूसरी बेडशीट इसके ऊपर डाल दूँगी। और फिर तैयार होके मैं चली गई थी शॉप पे सुबह करीब 11 बजे। और उसके बाद फिर मेरा मिलना हुआ नहीं है आपसे। अब है शाम के करीब 3:45 साढ़े 3 का टाइम है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, पापा के लिए भी और अपने लिए भी और दीदी के लिए भी। तो फिर शॉप पे जाने का टाइम फिर से हो रहा है, तो मैंने सोचा चलिए अब मैं आपसे थोड़ा सा मिल लेती हूँ। और चाय जब तक मेरी बनती है, चाय वगैरह मैं पापा को दे दूँगी और फिर जो है आपसे मिल के वीडियो का एंड कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब आई हूँ मैं। आज दोपहर में नहीं आ पाई। अब खाने वाने का टाइम तो इतना है नहीं, 2 चम्मच मैंने बस राजमा चावल खाए हैं। वैसे तो मैंने सुबह रोटी बना के रखी थी, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, आज बहुत लेट हो गया। और बस पापा को चाय दे दी है, मैंने भी थोड़ी सी चाय ले ली है। तो बस सुबह से फिर मैं शॉप पे चली गई और फिर मेरा हुआ ही नहीं, मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, कि याद भी नहीं आया काम में कि मुझे वीडियो मैंने मतलब व्लॉग शुरू कर रखा है और उसका एंड भी नहीं हुआ है। तो हुआ ही नहीं टाइम बिल्कुल भी। पहले कस्टमर आ गई, मैं गई तभी कस्टमर, फिर मैं जो है थोड़ा सा साड़ियाँ आई थी उनको देखने लगी, फिर कस्टमर आ गए। तो मैंने अब तो चाय का भी टाइम हो रहा है, तो पापा को भी चाय वगैरह दे दी और अब फ्री होकर फिर चलूँगी। फिर आएंगे रात में 8 साढ़े 8 इतना टाइम हो जाएगा। तो कैमरा मेरे हाथ में है, हिल रहा होगा तो सॉरी। अब मैंने इतनी देर के लिए क्या ट्राइपॉड वगैरह उठाऊं। और हाँ, आज मैंने ब्लैक साड़ी भी तो पहननी है, ये वाली। और ये मेरी साड़ी है लगभग क्या पूरे 16 साल पुरानी। हाँ, 16 साल पुरानी, 16 साढ़े 16 साल पुरानी साड़ी है, जिसको पहनने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था मेरा, बहुत ज़्यादा। करीब 1.5-2 साल से मैं साड़ी को पहनना सोच रही हूँ।
अब तक नहीं पहनी गई, तो आज उठाई और पहन ली जल्दी जल्दी में। बहुत मन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैंने ये ब्लैक साड़ी पहनती हूँ, सिंपल है, बस ये इस पे बॉर्डर है साइड में पल्लू पे इस पे, और ये वाला इसकी साइड में है, बस इतना सा। बिल्कुल एकदम ऐसा का ऐसा ही बॉर्डर, सब वर्क, जॉर्जेट में साड़ी है ये, बहुत ही गजब की इसकी फिटिंग आती है। और ये साड़ी मैंने ली थी श्रेय के पहले बर्थडे पे, तो इसलिए बोल रही हूँ, श्रेय 18वें साल में शुरू हो रहा है, 18 का हो जाएगा, तो लगभग ये 16.5 साल पुरानी साड़ी है, जो कि मैंने इतने संभाल के बिल्कुल ऐसी की ऐसी रखी हुई है। बहुत ज़्यादा नहीं पहनी, 4-6 बार मुश्किल से अब तक पहनी होगी इतने सालों में, बहुत कम पहनी है, लेकिन मुझे सुंदर बहुत लगती है, तो इसलिए आज मैंने इसको पहन लिया। ब्लाउज तो इसका आता नहीं है मुझे, तो ये गोल्डन ब्लाउज डाल लिया है मल्टी कलर का। और ये देखो, ये मैंने अपने आप को जलाया, छींट लगी है ये, और इसमें ना मतलब वो जो फोके टाइप होते हैं वो उठ गए थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 छींटे मैंने लगा रखे हैं। जलना तो मेरा मतलब एक रूटीन में ही है, जलना तो मैं आपको दिखा दूं, पता नहीं कितनी जगह है, मतलब मैं जलती रहती हूँ। ये तो खैर छींटे लगे हैं, कई बार कुकर के आसपास गिर जाता है, वो मैंने जल्दी साफ कर दूं तो हल्का सा कुकर लग जाता है ना, तो वहीं पे जल जाता है। पहले इतना नहीं होता था, लेकिन जो अब मेरी स्किन ये इतनी सेंसिटिव हो रही ना, जैसे एलर्जी होती है, कलर वगैरह यूज़ नहीं कर पाती, और एलर्जी आजकल ज़्यादा रहती है, दाने वगैरह भी होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा हो रही है। जब से पहले मुझे नहीं थी एलर्जी, तो जब से शुरू हुई है ना, ब्लड चढ़ा था मुझे जब मेरा ऑपरेशन हुआ था करीब 10-11 साल पहले, जब की बात है ये, जब से मुझे ये शुरू हुआ है, तो जब से तो हल्का सा भी कहीं कुकर भी टच हो गया इतना तो हो ही जाता है। ये काले काले जो दाग है सब, ये सब जलने के दाग है, पता नहीं सभी जलते हैं इसी तरह। मेरे अंदर इतनी फुर्ती रहती है, बहुत ज़्यादा फुर्ती मेरे अंदर रहती है। तो चलिए जी, बातें तो मैं करने बैठ गई फिर से, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ फिर से शॉप पे। टाइम हो रहा है, 4 बज चुके हैं, और वीडियो का एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को आप जल्दी सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, तो 1000 जल्दी करवा दीजिए, जिससे कि मोनेटाइज जल्दी से हो जाए, और फिर मेरा डेली व्लॉग का चैनल ये बन जाए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी बहुत जल्द एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।